हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति दिव्यानी और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैक्लॉरियंस थ्योरम के बारे में, उसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, देयर एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस अप टू एक्स टू द पावर एन बाय फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। तो मैक्लॉरियंस थ्योरम कहता ये है कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है एक्स का, ठीक है, तो हम लोग एफ एक्स को एक्सपैंड कर सकते हैं किसमें, असेंडिंग पावर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े पावर में जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एफ एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल, उसका किया हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, एफ डैश जीरो प्लस देख रहे हैं एक्स का पावर इंक्रीज हो रहा है, छोटा से बड़ा जा रहा है, मतलब यहाँ पे जीरो था पावर, या 1 2 अप टू एन और आगे ऐसे चलते जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसके प्रूफ के बारे में। इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है, तो प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या लेट कर लेंगे, बेसिक लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 अप टू ए एन एक्स एन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे एक सीरीज है जो कि चलते जाएगी। अब आप क्या करेंगे, लिख देंगे वेयर ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन आर कॉन्स्टेंट्स। ये सब क्या है, एक कॉन्स्टेंट्स है। अब आप क्या करेंगे, ये जो इनिशियल इक्वेशन है उसको आप कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली मतलब क्या समझेंगे हम लोग कि पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स, फिर एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ओके, ऐसे हम लोग निकालते जाएंगे सक्सेसिवली। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, एफ डैश एक्स करते हैं, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ए वन बचेगा क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए वन टू ए टू एक्स, सिंपली मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको आप ले लेंगे इक्वेशन 2। क्या करेंगे फिर, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये वाला टर्म फिर ज़ीरो हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डॉट एक्स के रिस्पेक्ट में जो 1 आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म a2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा n, और ये आएगा डिफ्रेंशिएट होके n माइनस 1 ए एन एक्स टू द पावर n माइनस 2। इसको आपको मान लेना है 3, ठीक है। लाइकवाइज आप ऐसे करते जाएंगे, फिर आप निकालेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ओके, अप टू एक nth के लिए भी दिखा देती हूँ। nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं जनरल टर्म से, ठीक है। यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया तो 1 a1 के लिए आया, 2 के लिए किया तो a2 के साथ 2 1 और a2 आया। उसी तरह n के लिए करेंगे तो यहाँ पे an के साथ कुछ होगा, क्या होगा, n, ठीक है, n माइनस 1 एक कम, n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 1 तक जाता, तो 3 2 1, फिर क्या बचेगा हमारा, कांस्टेंट बचता है an, ठीक है, प्लस इसके बाद कौन सी टर्म हो सकती है, a n प्लस 1 एक्स टू द पावर n प्लस 1, ओके। अगर उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या निकलेगा, जनरल वैल्यू करते हैं तो निकलेगा n प्लस 1, यहाँ पे x n प्लस 1 होगा नेक्स्ट टर्म में, तो n प्लस 1, फिर एक कम होते जाएगा, जैसा आप देख रहे सारे में एक कम होते जाता है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 2 1, फिर कांस्टेंट टर्म लिख देंगे a n प्लस 1, ठीक है। और क्या बच जाता है लास्ट वाले में x, नेक्स्ट वाले में x बच जाता है,
और ये ऐसे चलता रहेगा। इसको आप दे देंगे इक्वेशन 4। ठीक है, हमने इक्वेशन 4 दे दिया। अब हमारा क्या काम है कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3 एंड 4 में क्या करना है, x की प्लेस पे 0 को पुट करना है। चलिए करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चलिए, तो f0 क्या हो जाएगा, सबके पास देखिए x का टर्म है, ये 0, ये 0, जो भी है x0 सब में x आएगा। किस में x नहीं है, a0 में, तो a0 हो जाएगा f0। ठीक है, लाइकवाइज हम लोग क्या निकालेंगे, f'0 पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए f'0 पुट करेंगे तो सिर्फ a1 बचेगा। ठीक है, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ f'0 मैं निकालती हूँ। ठीक है, तो इसमें सारा टर्म 0 हो जाएगा एक्सेप्ट a2 वाला, तो ये हो जाएगा 2, 1, a2। f'0 अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3, 2, 1, a3। ठीक है, उसी तरह fn0 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ निकाल के दिखाती हूँ। अगर हम लोग निकालते हैं fn0 तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो ये हो जाएगा n, n-1, n-2 डॉट 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 3, 2, 1 an। अब आप ज़रा इसको देखेंगे ऑर्डर के लिए, तो अगर मैं a0 हमें चाहिए था, a0, a1 और an तक के लिए, क्या ये सब कांस्टेंट्स है, इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a0 का वैल्यू क्या निकलेगा, a0 इज इक्वल्स टू, सो a0 इज इक्वल्स टू f0। ठीक है, यहाँ से फिर a1 इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, f'0 अपॉन 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। ओके, फिर a2 क्या लिख सकते हैं, a2 क्या निकलेगा हमारा, f'0 अपॉन 2 और 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल यही होता है। a3 निकाल सकते हैं, तो f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ से देख लें आप। उसी तरह हम लोग कहाँ तक के लिए निकालेंगे, an तक के लिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा, an f ऑफ n डेरिवेटिव 0, और ये क्या है, n, n-1, n-2 अप टू 1, क्या हो जाता है, फैक्टोरियल n। अब हम लोग कर देंगे इन सारे को पुट। पुटिंग a0, a1 अप टू an इन इक्वेशन 1, जो हमारा इनिशियल इक्वेशन था उसमें हम लोग पुट कर लेंगे। वी गेट वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल्स टू a0 कितना निकला हमारा, f0। ओके, उसके बाद a1 की क्या वैल्यू निकली है, a1 की वैल्यू f'0 अपॉन 1 फैक्टोरियल x। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि a2 की वैल्यू क्या निकली है, f'0 फैक्टोरियल 2x²। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ और x² यहाँ पे रिटर्न है। कहाँ तक डाल के देंगे, fn0 an की वैल्यू फैक्टोरियल n x⁴n, ऐसे ये सीरीज। तो ये मैंने लिख दिया an के लिए fn0 अपॉन फैक्टोरियल n xn अप टू, ऐसे सीरीज चलते जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा थ्योरम हो चुका है प्रूफ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ प्रूफ एंड स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।